नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने नए कानून का बस चालकों ने किया विरोध। भीमा आर्मी की ओर से निकाली गई बाइक रैली, शहीदों को किया नमन। मैजिक टैक्सी चालकों ने नए कानून का किया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और गुजराती समाजजनों ने निकाली पालकी यात्रा। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर की पुष्पक बस स्टैंड पर केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में सारथी चालक परिचालक संघ द्वारा बसों की हड़ताल कर दी गई। बसों के हड़ताल होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 3 दिन तक बसें बंद रहेगी। बुरहानपुर में केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में सारथी चालक परिचालक संघ द्वारा बसों की हड़ताल की। सोमवार को बसों की हड़ताल के चलते शहर के पुष्पक बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा रहा। बसें नहीं चलने के कारण यात्रियों को भी परेशानियां हुई। बस स्टैंड पर पहुंचे यात्रियों को बस स्टैंड पर पहुंचकर वापस लौटना पड़ा। यूनियन के मिलिंद चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा परिवहन कानून में लागू किया जा रहे नए कानून का सभी वाहनों के चालक विरोध कर रहे हैं। बुरहानपुर सारथी चालक परिचालक संघ ने भी बस स्टैंड क्षेत्र पर विरोध दर्ज कराते हुए सरकार से नए कानून को रद्द करने की मांग की है। 3 दिनों तक हड़ताल को जारी रखने की बात कही। बसों की हड़ताल के कारण यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो नया कानून पारित करने जा रहे हैं चालकों के विरोध में कि एक्सीडेंट होने पर 10 वर्ष की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना, तो ये कानून अगर पास होता है तो कोई भी चालक गाड़ी नहीं चला पाएगा। इसके अंदर सभी आते हैं, 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर 6 व्हीलर सभी आते हैं। तो इस प्रकार का कानून अगर लगाया जाएगा तो तानाशाही कहलाएगी, क्योंकि इतना बड़ा तो किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति पे भी यानी इस प्रकार का कानून नहीं लगाया गया कि पहले ही सज़ा मुकर्रर कर दी। यानी एक्सीडेंट तो एक घटना है, किसके साथ भी कहीं भी हो सकती है। जानबूझ के कोई घटना नहीं करता। रोड पे अगर मरा हुआ कुत्ता भी है तो उस पर गाड़ी नहीं चलाता, तो इंसान पे क्या गाड़ी चलाएगा। कितने दिन अभी हड़ताल जारी रहेगी? अभी तो 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है। अगर इसमें कोई संशोधन या बदलाव नहीं होता है या कानून वापस नहीं लिया जाता है तो हम प्रदेश स्तर से मीटिंग करके उग्र आंदोलन पे जाएंगे और अनिश्चितकालीन के लिए जाएंगे। बुरहानपुर में भीम आर्मी द्वारा भीमा कोरेगांव के शहीदों के सम्मान में सोमवार को ग्राम लोनी से बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा पहुंची। यहां पर माल्यार्पण कर शहीदों को याद किया गया। बुरहानपुर में भीम आर्मी द्वारा भीमा कोरेगांव के शहीदों के सम्मान में सोमवार को ग्राम लोनी से बाइक रैली निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए शहर के डाकवाड़ी स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर समाप्त हुई। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भीम आर्मी द्वारा शहीदों के सम्मान में हर साल ग्राम लोनी से बाइक रैली निकाली जाती है। यह रैली सिंधी बस्ती, लालबाग, शनवारा, जयस्तंभ से होते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के पास पहुंची। समाज को एकजुट होने के साथ समाज के युवाओं को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। रैली में भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेड़े भी शामिल हुए। ये कार्यक्रम भीमा कोरेगांव में आज के दिन हमारे 500 वीर बहादुरों ने जो शहादत बताई, जो वीरता बताई और इतने सैकड़ों हजारों लोगों को कत्ल करा, मारा पीटा, और वो भी बड़े उनका शौर्य दिन मनाने के लिए आज हम सभी भाई बहन यहाँ पे एकत्र हुए हैं और वो शौर्य दिन के लिए आज हम भी अपनी जान देने को तैयार है। जय भीम। मैं मिठाराम ठाकरे। हम शौर्य दिवस हमारे जो महान वीर है 500 योद्धा जिन्होंने पेशवाओं के खिलाफ मतलब जंग लड़ी थी भीमा कोरेगांव में, जिससे हमारे समाज के लिए नया कार्य चालू हुआ था। हमारी जो गले में मटका वगैरह लगा के रखते थे, पीछे झाड़ू, तो वो हटाने के लिए उन्होंने उस विषय में लड़ाई करी थी। उन महान वीरों ने 500 योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को मात दी थी। उनके उपलक्ष्य में उनकी शहादत को नमन करते हुए हम लोग ये शौर्य दिवस मनाते हैं। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शहर के ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक सहित टैक्सी चालकों ने केंद्र सरकार द्वारा परिवहन एक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं नए कानून का विरोध दर्ज किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या बताई।
बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शहर के ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक सहित टैक्सी चालकों ने केंद्र सरकार द्वारा परिवहन एक्ट में बदलाव कर लाए जा रहे नए कानून पर विरोध दर्ज कराया। 100 से अधिक ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक सहित टैक्सी चालकों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए चालकों ने कहा कि सरकार द्वारा लाए जा रहे नए कानून से इसका असर चालकों पर होगा, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि कानून में बदलाव किया जाए। शहर के ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक सहित टैक्सी चालक भी हड़ताल का समर्थन करते हुए ऑटो रिक्शा, टाटा मैजिक सहित टैक्सी नहीं चलाएंगे। बुरहानपुर जिले में गुजराती मोड़ वानिक समाज ट्रस्ट की ओर से माता तुलजा भवानी की पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा महाजनापेट क्षेत्र से निकली। पालकी यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पालकी यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए समाज भवन पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन हुआ। बुरहानपुर जिले में गुजराती वानिक समाज ट्रस्ट की ओर से माता भवानी की पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा महाजनापेट क्षेत्र से निकली। पालकी यात्रा का जगह जगह सम्मानित संगठनों ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। समाज के अध्यक्ष वीपी शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इस पालकी यात्रा में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के समाजजन भी पहुंचे। पालकी यात्रा को लेकर समाजजनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पालकी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शनिवार स्थित गुजराती समाजवाड़ी मंगल भवन पहुंची, जहां पर माता की पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। आज सुबह क्या है कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारा मिलन समारोह के रूप में शोभा यात्रा हम जो है निकालते हैं। समाज की वाड़ी से निकलती है शोभा यात्रा। ये शोभा यात्रा यहाँ से निकलकर जयस्तंभ से कमल टाकी होते हुए पांडुवल चौराहे से सीधे तुल्या माता मंदिर महाजनापेट जाती है। वहाँ पर तुल्या माता की पालकी हम साथ में लेते हैं और पालकी लेकर वहाँ से फिर सभी समाज बंधु पूरी शोभा यात्रा के अंदर निकलकर छोटी सब्जी मंडी, स्वामीनारायण मंदिर होते हुए अपने बहुचरा माता मंदिर आते हैं और बहुचरा माता मंदिर में आकर वहाँ बहुचरा माता की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना के बाद में वहाँ से हम माता जी का निशान लेकर दोनों, जैसे तुल्या माता की पालकी और बहुचरा माता का निशान लेकर समाज में विभिन्न, जैसे राजपुरा, पांडुवल चौराया, भाई साहब की हवेली, तिलक हॉल, ये चौराया होते हुए फुहारा चौक और प्रवारा चौक से गांधी चौक होते हुए ये पूरा फिर से वाड़ी में आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में हमारे संतों का भोज, फिर उसके बाद में ब्राह्मणों का भोज और ब्राह्मणों के भोज के बाद में हमारी कन्या भोज हमने पिछले 2 वर्ष से आरंभ किया है। ये कन्या के भोज के बाद में फिर सभी समाजजन अपना अपना भोजन करते हैं और प्रसादी के रूप में प्रसाद लेते हैं। बुरहानपुर जिले में भीमा कोरेगांव दिवस पर समता शक्ति संघ की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के डाकवाड़ी में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया और बाबा साहेब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। बुरहानपुर जिले में भीमा कोरेगांव दिवस समता शक्ति संघ के प्रमुख एसजे लहासे ने अपने संबोधन में भीमा कोरेगांव पर हुई घटना के संबंध में जानकारी दी एवं बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्या अर्पित कर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उनके साथ अनेकों कार्यकर्ता एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी परिषद के जिला महामंत्री राजेश मेहरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर सुबह बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे, यहां पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया गया और बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज तो सबसे पहले नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। और आज जो है 1818 का जो भीमा कोरेगांव में जो कार्यक्रम होता है, हमारे शहादत को लोगों हम मान वंदना देने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। पूरे भारत में या विदेशों से भी लोग भीमा कोरेगांव पहुँचते हैं और सारे ज़िले के लोग जो नहीं जा पाते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर आकर के उनका वो करते हैं, सम्मान करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे करके उनका याद किया जाता है। साथियों, यहाँ पर जो है बाबा साहब के विचारों पर जो व्यक्ति चल कर के चलता है जीवन में, उनको सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ पूरा क्या हुआ है और ये लड़ाई क्यों हुई थी। क्योंकि 500 महारों ने केवल 28,000 सेनाओं को उनको पराजित किया था, पेशवाओं को।
उनको पेशवाओं को हरा दिया गया था, और क्योंकि उनके जो हक और अधिकार है पेशवाओं ने छीन लिए थे, उसके कारण ही ये लड़ाई हुई थी।